आज हमने स्केड्यूल चेंज कर दिया था, कराची में थोड़ा मौसम की वजह से, तो 4 to 7 हमारी मीटिंग थी, तो ओके मीटअप राइट। हो गया। तो ये स्टूडेंट्स लकी हैं इसका मतलब आज। जी, तो लेकिन फिर भी हम निकलते निकलते बहुत तेज बारिश हो चुकी थी। स्टूडेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 बैच 73 का स्टार्ट हो चुका है। आपकी मेंटोर मिस माही इकबाल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। फोकस रखिएगा आज की क्लास में, हाजिरी लगाना मत भूलिएगा। मैडम आप स्टार्ट कर सकती हैं, ओवर टू यू प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। माई सेल्फ माही इकबाल, बाय प्रोफेशन आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? एज अ सोशल मीडिया मार्केटर मैंने कैसे वर्किंग स्टार्ट की, आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। आप लोग डेली बेसिस पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, सोशल मीडिया, बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। बट आपने कभी ये नहीं सोचा, या आप में से बहुत सारे ऑलरेडी इस पे काम कर भी रहे होंगे, जिसको नहीं भी पता, तो उनको मैं बताती चलूं कि हम इन्हीं फेसबुक और इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किस तरह से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं एज अ मार्केटर। तो अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं और जाके इसको डिटेल में देखते हैं कि ये काम किस तरीके से होता है। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 बेसिकली इंट्रोडक्शन, हमारा इंट्रोडक्शन बेस हमारा लेक्चर है, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा कि जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, तो अगर हमारे माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते। तो मेरी आज कोशिश ये होगी कि जब आप इस लेक्चर से बाहर जाएंगे, क्लास खत्म हो, तो आपका एक एक सवाल का जवाब आपको मिल जाए, आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। फ्रीलांसिंग, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम फ्रीलांसिंग करनी है, मार्केटिंग करें या फ्रीलांसिंग करें। मैं यहाँ पर बताऊं फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग, आप कोई भी स्किल, आप कोई भी काम रिमोटली कर रहे हैं। जिस तरह मैं आप लोगों को रिमोटली पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने कोई भी नहीं बैठा हुआ, आप लोग अपने अपने घर से, डिफरेंट सिटीज से बैठे हुए, इवन कोई डिफरेंट कंट्री से भी बैठे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ से पढ़ा रही हूँ, ये मैं रिमोटली वर्क कर रही हूँ। तो जो भी काम आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से कर रहे होते हैं, इसको हम रिमोटली वर्क कहते हैं। तो इसके लिए आपको ये टेंशन लेने की बात ही नहीं कि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। आप पाकिस्तान के अंदर से बैठ के रिमोटली पूरी दुनिया के साथ काम कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर को हम फ्रीलांसिंग ही कहते हैं। फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? अभी तो पहले हम ये सोचते हैं ना, क्योंकि हमने सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, तो एज अ फ्रीलांसर बनना है, हमने रिमोटली वर्क करना है, हमने फिलहाल हमारे जहन में ये नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, जो चाहती हैं मेरी तरह वो भी घर से बैठ के ही अर्निंग करें, अपना प्रॉपर सेटअप करें, अपना बिजनेस चलाएं। अपना बिजनेस नहीं है तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करेंगे, एज अ फ्रीलांसर काम करें। बेनिफिट्स क्या है? अपने बॉस आप लोग खुद हैं, आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फ्रीलांसर, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे, आप सैलरी बेस्ड काम नहीं करेंगे, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम करेंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब मैम कि अगर मुझे कोई क्लाइंट मिलता है, मेरी उसके साथ एक डीलिंग हो गई है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 रुपीज की उसकी डीलिंग फिक्स कर ली है, 50,000 का मुझे एक जो है क्लाइंट मिल गया महीने के। अगर मैं 4 से 5 क्लाइंट अपने पूरे करती हूँ, तो मेरे 2.5-3 लाख रुपए मेरे महीने के आराम से बन गए। तो इस तरीके से आप प्रोजेक्ट बेस्ड जब आप काम करते हो, तो आप जितना दिल चाहो इतना कमा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक महीने में मैं कितने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ। देन आप उसी हिसाब से वर्किंग करते हैं। कैसे क्लाइंट मिलेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगी, बहुत डिटेल में बताऊंगी, तो टेंशन मत लीजिएगा कि क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, सब आपको पता चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के काम कर रहे हैं, आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बॉयज है, आजकल वो जमाने गए कि सिर्फ औरतों ने घर में बैठ के कमाना है, लड़के भी घर में बैठ के काम कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ सुकून से घर में काम कर सकते हैं, धूप पसीना बहाने की जरूरत ही नहीं कि आप लोग जाओ। तो आप कंफर्ट जोन में बैठ के स्मार्टली जो है बहुत अच्छी तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि देखें, फ्रीलांसर्स क्या होते हैं? फ्रीलांसर्स अपनी स्किल को बेचते हैं, ठीक है, और स्किल बेच के पैसे कमाते हैं। तो स्किल तो हम तब बेचेंगे ना जब हमें खुद को आती होगी। तो जब हम डिफरेंट स्किल सीख रहे होते हैं, तो हमारी सेल्फ ग्रोथ शुरू हो जाती है, हम नई नई चीजें सीख रहे होते हैं, हम नई ऑनलाइन दुनिया से मिल रहे होते हैं।
नई स्किल्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, हमें डिफरेंट, हम लोग जो है ना चीजों को जब सीख रहे होते हैं तो हमारी खुद के अंदर हमारी एक सेल्फ ग्रोथ शुरू हो जाती है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होना शुरू हो जाता है और यही स्किल फिर हमारी पहचान बन जाती है। जिस तरह मैं माही इकबाल अब मुझे जो है एज अ डिजिटल मार्केटर जाना चाहता है, आप में से बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर कहलाना चाहते होंगे, कंटेंट राइटर, मार्केटर, सोशल मीडिया मार्केटर, किसी ना किसी चीज के एक्सपर्ट बनना चाहते होंगे, तो यही स्किल आपकी पहचान बन जाएगी। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। अब सवाल तो ये है कि मैम चलो समझ में आ गई, फ्रीलांसिंग हमने करनी है, अब बताओ क्या करें हम लोग। फ्रीलांसिंग के लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके पास कोई एक ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसको आप मैडम बेच थोड़ा सके। सा स्लो बोलिएगा प्लीज, बच्चे कह रहे हैं, प्लीज लिटिल ओके, बिट। तो जी शुक्रिया। स्पीड में जा रही हूँ सर, या मेरा वॉल्यूम जी मिस, तेज है? आप 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही हैं इस वक्त। अच्छा सर, मैंने कहा सर टाइम कम होगा तो। ओके, अच्छा यहाँ पर सवाल ये आता है कि मैम अब हमें ये बताएं कि अब हमने फ्रीलांसिंग तो समझ में आ गई कि फ्रीलांसिंग के जरिए हम लोग पैसे कमा सकते हैं, अब हमें बताएं फ्रीलांसिंग के लिए हम पहला स्टेप क्या लें। तो सबसे पहले तो आपने एक स्किल चूज करनी है कि मेरे पास कोई स्किल होनी चाहिए, जाहिर सी बात है मैं उसको बेचूंगा तो ही कमाऊंगा। अब स्किल कौन सी होनी चाहिए? इस टाइम तो पाकिस्तान में 200 से ज्यादा स्किल्स बेची जा रही हैं, 200 से ज्यादा स्किल्स मौजूद हैं जिसको आप सीख के पैसे कमा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी स्किल है जिसको हमें सीखना चाहिए? तो वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग? मैम आप सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों कह रही हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या? देखिए, हम लोग कुछ ना कुछ बेच के ही पैसे कमाते हैं, राइट? कुछ ना कुछ बेचते हैं, या तो हम कपड़े बेचते हैं, या तो हम मतलब कोई अपना ट्यूशन पढ़ा के पैसे कमा रहा है, कोई सिलाई करके पैसे कमा रहा है, कुछ ना कुछ वो बेच रहा है। अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि हम डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक। अब ये प्लेटफॉर्म्स क्या कहते हैं कि अगर आप लोग ये चाहते हो कि आप लोग अपने कारोबार को ऑनलाइन लेकर आना चाहते हैं और आप लोग चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट मिले, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आपकी हेल्प करेंगे किस तरह से? आप हमें एक एड बना के दें, वो एड हम अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे अपने यूजर्स को दिखाएंगे, क्योंकि फेसबुक में तो ओवर बिलियंस यूजर मौजूद हैं। कहाँ पे फेसबुक यूज नहीं होता? तो बिलियंस के हिसाब से यूजर्स हैं, इट्स मीन कि वो हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं। उनमें से कितने हमारे क्लाइंट्स होंगे? अगर उन लोगों के सामने मेरा एड जाता है तो हाईली चांसेस है कि वो मेरे क्लाइंट बन सकते हैं, फेसबुक उनको मेरा एड दिखाएगा और वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से मेरे पास चांस हो जाता है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज को भी टारगेट कर सकती हूँ, पाकिस्तान के बाहर के लोगों को भी टारगेट कर सकती हूँ और उनको मैं अपनी सर्विसेज बेच सकती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बेचना सीख रहे हैं। आप लोग के पास कोई भी स्किल हो, जितनी अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट क्यों ना हो, कोई भी अच्छी सर्विसेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन बेचना नहीं आता तो आप स्टिल जीरो पर हो। तो आपने अगर ऑनलाइन काम करना है तो सबसे पहले अपने जहनों में ये बांध लें कि आप लोगों ने बेचना सीखना है। एक दफा बेचना सीख जाएं, ऑटोमेटिकली आप कमाना शुरू हो जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर होता है? थोड़ा सा पहले मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ एंड दोबारा इस स्लाइड पे आऊंगी और बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से काम करेंगे। मैं यहाँ पे जाती हूँ और फेसबुक अकाउंट दिखाती हूँ। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम ऐड क्या होते हैं? ठीक है, ये सवाल आप लोग के जहनों में चल रहे होंगे कि ऐड क्या होते हैं। मैम आपने बोला कि फेसबुक कहता है कि ऐड दिखाओ, मुझे ऐड दो। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्पॉन्सर्ड, ठीक है? अब ये वो ऐड है जो फेसबुक हमें कहते हैं कि आप हमें एक ऐड बना के दो, मैं अपने यूजर्स के सामने लेके जाऊंगा। अब यूजर्स कौन है? मैं और आप ही हैं। अब हम तो फेसबुक पे गए थे, नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे थे, एकदम से मेरे सामने जो है ना ये वाला ऐड आ गया। अब ये एक टूल है, ठीक है? मैं एक मार्केटर हूं, मेरे लिए ये टूल बहुत अच्छा है, मेरा ये काम बहुत आसान कर देगा। मुझे ये पसंद आया, मैंने इसकी डिटेल देखी एंड देन डायरेक्टली मैंने इसके सीटीए बटन पे क्लिक कर दिया। ये सीटीए बटन यहाँ पे लर्न मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम व्हाट्सएप भी लगा सकते हैं, कॉल भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पे मैसेंजर भी लगा सकते हैं, हम यहाँ लीड फॉर्म भी लगा सकते हैं। ये हम इस ट्रेनिंग में बहुत डिटेल में सीखेंगे कि बटन कैसे लगता है। तो इस बटन पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, क्लाइंट हमारे इनबॉक्स में,
जस्ट 1 क्लिक की बात है। तो कमाल क्या था, इस एड में था। तो ये एड बनाना हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि ये एड किस तरह से बनता है। लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, ये 2 लेक्चर्स में हम ये एड ही सीखेंगे, एड कैसे बनाते हैं। देन लेक्चर नंबर 4 से प्रॉपर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे कि हमने किस तरीके से अपने चीजों को प्रमोट करना है। तो ये ऐड होता है और इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट एड्स बनाते हैं। ये देखिए, ये एक पोस्ट है लेकिन ये भी एड के नजर से ही बनाया गया है। ये देखिए स्पॉन्सर, ये मेटा का अपना एड है, ये किस तरह से इमेज है। तो ये इस तरीके से हम लोग एड बनाते हैं। ये चीज क्लियर हुई। वापस आते हैं शीट पे और अब सुने। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैम हमें ये बताएं कि अगर हमारे पास, अगर मार्केटिंग हम सीख जाते हैं, चलो ठीक है हमने मार्केटिंग सीख ली, आपने इतने फायदे बताए और चीजें भी समझ में आना शुरू हो गई। अब हमें ये बताएं मार्केटिंग हम सीख जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप तो सबसे पहले अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब अपना बिजनेस मतलब मैम, मतलब आप में से बहुत सारों का अगर कोई फैमिली बिजनेस है, मतलब किसी के फादर का कोई काम है, किसी के हस्बैंड का कोई काम है, किसी का खुद का कोई बिजनेस है, कपड़ों का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, कॉस्मेटिक का हो गया, होम एसेसरीज का हो गया, फर्नीचर का हो गया, रियल एस्टेट का हो गया, कुछ भी, मतलब कुछ भी। इस टाइम कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जो ऑनलाइन नहीं चल रहा। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद आराम से अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं, अपने लिए ऑनलाइन क्लाइंट लेकर आ सकते हैं। नंबर 2, अब सवाल आ रहा है मैम हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम अपना बिजनेस शुरू कर सके, तो फिर हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग अपनी इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिनी एजेंसी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, अपना इंस्टीट्यूट भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद जो है इंस्टीट्यूट, मतलब अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि बहुत अच्छे टीचर होंगे, बहुत अच्छे टीचर्स होंगे, बहुत अच्छा कुरान पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छे इंग्लिश टीचर हैं, केमिस्ट्री टीचर हैं, वो अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हैं। आप सब भी अभी एक इंस्टीट्यूट में शामिल मौजूद हैं। ये इंस्टीट्यूट भी थ्रू मार्केटिंग चल रहा है। पाकिस्तान के हर सिटी से जो है ना यहाँ पे लोग मौजूद हैं। किस तरह से आए, वो सब मार्केटिंग के जरिए आए। तो आप भी अपना इस तरह से इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। जो भी आप पढ़ा सकते हो, आपको लगता है ये मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, या डिफरेंट मेंटोर हायर करके आप अपने एक एकेडमी ओपन करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। अब आप कहते हो नो मैम, अभी इंस्टीट्यूट का तो तजुर्बा ही नहीं है हमें, और अभी हम इस तरफ नहीं जाना चाहते, कोई पढ़ाने वाली स्किल भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे। अब मेरी यहाँ पे बात सुने। अब जब आपको मैं ट्रेनिंग में ये सिखा दूंगी किसी भी टाइप के बिजनेस को प्रमोट कैसे किया जाता है, जी मैडम, चाहे यू वो हैव प्रोडक्ट बेस 12 हो, मिनट्स मोर, 12 मिनट्स मोर, प्लीज थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए ठीक है सर, सेक्शन। चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो, चाहे वो सर्विस बेस्ड हो। ओके सर, ओके सर, मैं एंडिंग पे हूँ, बस मेरा एंड हो रहा है। तो यहाँ पर आप मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग की सर्विसेज देते नजर आ रहे होंगे। मतलब आपका खुद का बिजनेस नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपका खुद का इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपके सामने ऐसे हजारों लाखों लोग मौजूद हैं जिनको अपने बिजनेस की प्रमोशन करवानी है। आप उनको क्या बोलोगे, आप उनको बोलोगे आपको क्लाइंट्स हम ला के देंगे, आपको कस्टमर्स हम ला के देंगे, आपको जो है वो स्टूडेंट्स हम ला के देंगे, हमारी मंथली इतनी फीस है, आप हमें इतना पे करोगे और हम आपको लीड्स ला के देंगे। तो आपने जस्ट अपनी सर्विसेज देनी है अपनी मिनी एजेंसी ओपन करके। तो ये सारा क्राइटेरिया होगा। इसमें हम कौन कौन से मार्केट प्लेसेस टारगेट करेंगे, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, हम इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को हम टारगेट करेंगे। किस तरीके से जो है ना, हम लोगों ने इन तीनों प्लेटफॉर्म से अपने लिए क्लाइंट्स लेकर आनी है। ठीक है, सिर्फ इस पे मार्केटिंग नहीं, हमने अपने क्लाइंट्स भी लेकर आने, क्वालिफाइड क्लाइंट्स लेकर आने हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, सबसे पहले लेक्चर नंबर 2 और 3 में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से मैग्नेट ऐड बनाया जाता है। ठीक है, किस तरह से ऐड कॉपी क्या होती है, कीवर्ड क्या होते हैं, एक ऐसा ऐड जिसको लोग देखें। जिस तरह से आप टीवी में ऐड देखते हो और आप कहते हो ये तो मैंने लेना ही लेना है, मैं अगर ये नहीं लूंगा तो मेरा तो काम रुक जाएगा, या मैं अगर लगाऊंगी तो मैं भी ऐसी खूबसूरत दिखूंगा। तो ये वाला इस टाइप का मैग्नेट ऐड कैसे बनता है, ये लेक्चर नंबर 2, 3 में हम कवर करेंगे। देन उसके बाद हम प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे, अपना बिजनेस पेज बनाएंगे, अपनी कंपनी का नेम फाइनल करेंगे, एंड देन ऑडियंस टारगेट करेंगे। कंपनी तो बना ली, अब किन लोगों को मेरी कंपनी दिखनी चाहिए और किन लोगों
लोगों को नहीं दिखनी चाहिए, कौन लोग मेरे काम के हैं और कौन लोग मेरे काम के नहीं हैं, ये टारगेट ऑडियंस किस तरह से की जाती है, ये हम अपने लेक्चर नंबर 4-5 से स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद हमारा टारगेट होगा अपना बिजनेस मैनेजर सेटअप। हमने एडवर्टाइजिंग करनी है, अब हमने क्लाइंट्स लेकर आनी है, तो क्लाइंट्स लाने के लिए हमारे पास बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। इसका कंप्लीट सेटअप कैसे होता है ये हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एंड देन वी आर रेडी टू गो ऑनलाइन मार्केट। हम लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस पे जाना है, अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है कि मुझे लाइक्स चाहिए, मुझे एंगेजमेंट चाहिए, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, हमने वो सेलेक्ट करना है, हमने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। देन हम लोगों ने क्लाइंट्स के साथ किस तरह से डील लॉक करनी है। एंड देन जब हमारे फाइनल रिजल्ट्स आएंगे उसको हमने एनालिसिस करना है कि हमारा रिजल्ट कैसे आया। आउटलाइन आपके सामने है, आउटलाइन आपको बाद में भी प्रॉपर तरीके से समझा दी जाएगी। मैंने ओवरऑल आपको आउटलाइन भी बता दी कि हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है तमाम चीजों को लेके चलेंगे। तो एंड में मैं सिर्फ आपको यही बोलूंगी, लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं, 18 to 23 एज। मैं कहती हूँ एज अ फ्रीलांसर अब जो वो दौर चला गया कि आप 26-30 क्रॉस करेंगे तो कमाने के काबिल होंगे। आप इस एज में आ चुके हो कि 18 to 23 के एज में भी हो तो आप किचन एक्सपेंस एटलीस्ट निकाल लो, ठीक है। देन उसके बाद आपने जस्ट किचन एक्सपेंसेस ही नहीं निकालने, आपने अपना खुद का कुछ छोटा मोटा कारोबार शुरू करना है। ये कारोबार ऑनलाइन करना कोई इतना महंगा नहीं है, आपको 10-10 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपके जेब में अगर 1000 रुपए भी है तो आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। एंड देन कुछ एज ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप कुछ ना कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दें। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, मेरी कोई बात जरूर रात में बैठ के सोचिएगा, जरूर अपने आप को देखें कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और अगर समझ में जी आएगी मैडम, तो आई स्टिल होप। यू हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अभी बच्चों को मजीद कुछ प्रैक्टिकल और नॉलेज शेयर करना चाहिए। लेक्चर नंबर ओके 2 का सर, भी कुछ हिस्सा आप कवर कर सकती हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है ऑब्जर्व करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप इस टाइम आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, आप सबसे ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका हाईलाइट लो लाइट आपका क्या है, एंड देन रेडी टू फ्लाई। यहाँ पर मैं आपको एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन करने चाह रही हूँ जो मैं करती आपसे स्टार्टिंग में, लेकिन सर ने का टाइम कम है, बट अभी सर ने मुझे टाइम दे दिया है, तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। देखिए अभी अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कवर करते हैं तो आप किसी भी टाइप की बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले एक चीज को सोचेंगे, एक बिजनेस के साथ चलेंगे। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ, मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है, मैं बिजनेस ऑनर्स को कंसल्टेंसी का भी देती हूँ, मैं एज अ फ्रीलांसर भी काम करती हूँ, मेरा अपना हमारा अपना फैमिली स्टोर भी है। 5-6 काम अगर मैं कर रही हूँ तो ये सारे काम मैंने एक साथ शुरू नहीं किए, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि अगर आप सारे साथ एक चीजें शुरू करेंगे तो आप किसी पे भी एक तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप मुझे पहले बताएंगे क्लैरिटी, मुझे नहीं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही साइन देंगे। आप मुझे ये बताएंगे अभी कि आप क्या सबसे पहले काम स्टार्ट करना चाहेंगे आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग। कुछ ना कुछ तो माइंड में होगा ना कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है। एज आप प्रोडक्ट बेस्ड जाना चाहते हो, मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हो, या आप इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो, किस चीज की प्रमोशन करना चाहते हो। जल्दी से, मैं आपको जस्ट 2 मिनट दे रही हूँ और मैं आपकी चैट देखना चाहूंगी जी। डिजिटल मार्केटर, इंस्टीट्यूट, ऑन बिजनेस, गेस्ट पोस्टिंग। जबरदस्त, गेस्ट पोस्टिंग की भी आप सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से एज अ सोशल मीडिया मार्केटर दे सकते हो। अपनी मार्केटिंग एजेंसी बनाए और गेस्ट पोस्टिंग की आप सर्विसेज दे। ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। अब देखिए आप में से बहुत सारे जो हैं ऑलरेडी उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन वो क्लाइंट्स लाना चाहते हैं, राइट। अब आपने क्या करना, जाओगे अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा नेम डिसाइड करेंगे। देखिए जब आप कुछ जहन में सोचते हैं ना, तो उसको एक स्टेप आगे लेके चलें, ठीक है। अब मैंने जहन में सोचा, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे क्लाइंट चाहिए, मैंने अपनी एक ग्राफिक डिजाइनिंग एजेंसी ओपन करनी है जहां पे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज दूंगा। मैं गेस्ट पोस्टिंग में जानता हूँ, मैंने गेस्ट पोस्टिंग के लिए अपनी एजेंसी ओपन करनी है जहां पर मैं गेस्ट पोस्टिंग की सर्विसेज दूंगा। मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करना है, मैंने डिजिटल मार्केटर है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस देना चाहता हूँ। आपने कहीं ना कहीं जहन में अपने आप को सिग्नल देना शुरू कर दिए। अब फटाफट इसको लॉक करने के लिए आप इसको नाम दें। तो नाम हम किस तरह से देंगे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ बिजनेस नेम आइडिया, ठीक है। आप यहाँ पे जाए। अच्छा मैं कल एक और टूल बताऊंगी आपको, वहां से आपको और अच्छे तरीके से जो है ना आपको नेम मिलेंगे।
लेकिन अभी हम यहाँ से निकाल लेते हैं फिलहाल। ये जस्ट आपको मैं एक वो दे रही हूँ, जस्ट आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ कि आपने ये एक्टिविटी करनी है, क्योंकि यही आपकी असाइनमेंट है। आपने अपना नेम लिखना है, अपना गोल बताना है, आपने बताना है कि मैं क्या चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग सर्विसेज देना चाहता हूँ, तो मार्केटिंग सर्विसेज पे जनरेट नेम करें, आपके सामने बहुत सारे नेम आ जाएंगे, राइट। अब जरूरी नहीं आप एज इट इज यही नेम रखें, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है आप इसको ये नेम रख सकते हैं, इसका कुछ वर्ड आप चेंज करके अपना वर्ड ऐड कर सकते हैं, बट आप मुझे वहां पर एक नाम बताएंगे, ठीक है। एक नाम बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मैं अपना बिजनेस ये शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने ये नाम सोचा हुआ है, और मेरा टारगेट है कि मैं विद इन 3 मंथ इस अपने बिजनेस से एटलीस्ट 20,000, 4 लाख, 2 लाख, 1 लाख, जितना भी बड़ा अपने आप को टारगेट दे सकते हैं, आपने अपने आप को देना है कि मैंने इससे अचीव करना है, ठीक है। देखिए मेरी बात हमेशा याद रखना, जब तक हम अपने आप को पेन में नहीं डालते, हम लोग अपने गोल अचीव नहीं कर सकते। जितना आप जो है कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। तो आपको स्टार्टिंग में खुद को थोड़ा सा पेन में डालना होता है, और ये कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है कि आप लोगों को करने में टाइम लगेगा। आप घर में बैठे हो, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो, पंखे एसी के नीचे बैठे हो, लैपटॉप लेके आप बेड पे सोफे पे बैठे हो और सुकून से काम कर रहे हो। मोबाइल पे आप कर सकते हो, सबसे पहली बात मोबाइल से आप कर सकते हो, अगर लैपटॉप नहीं भी है तो अगर इतनी सहूलत के बाद भी कोई ये कहता है कि मैम हम नहीं कर पाएंगे, तो मैं ऑनेस्टली उनको अभी से बता रही हूँ, आप वाकई में नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपने जस्ट थोड़ा से अपने ऊपर रहम करना है और कोई ना कोई स्किल सीख के